खत्म हो गया। तो अब क्या क्या सोचा है तुमने? क्या करोगे अब? मुझे नहीं पता अभी तो। मैंने इस बारे में कुछ सोचा ही नहीं। शायद लंदन ही चली जाऊंगी। वही सही रहेगा। माँ बाबा को समझाना थोड़ा मुश्किल होगा। मेरे इस बच्चे को एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे वो, मैं जानती हूँ। पर मैं देखूंगी, ट्राई करूंगी, किसी तरह से उनसे बात करके उनको मनाने की कोशिश करूंगी। सोचा तो नहीं था मैंने कभी कि ऐसे यहाँ इंडिया में अशोक के बिना एनीवे मैं माँ बाबा को फोन कर दूंगी। जब तक एयर टिकट्स नहीं भेजते मुझे, मैं किसी होटल में रह लूंगी। नहीं, होटल में क्यों? मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे स्टे कर सकते हो। आप फिर आप प्रेग्नेंट हैं भाई, और फिर होटल में तो ऐसी कोई केयर आपकी हो नहीं पाएगी। यहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं। वीरवाड़ी का क्यों? डॉक्टर की मतलब सही बात है ना, यहाँ स्टे कर सकती हैं। मुझे तो ठीक लग रहा है, कंडीशन भी अब वैसी है इनकी। नहीं मतलब एक रात की बात है ना। क्या कहते हैं बेब्स? बेब्स, अच्छा तू नहीं चाहती मीता यहाँ एक भी दिन रुके? यार अब तो तूने अपनी आंखों से सब कुछ देख ही लिया है ना, सुन भी लिया है। सारी गलती उसकी नहीं थी ना? हाँ मैं जानती हूँ कि उसकी गलती नहीं थी मिनी, पर अगर वो यहाँ पे रही ना तो तेरे पापा जी फालतू में तमाशा बनाएंगे। उन्हें बहाना मिल जाएगा यहाँ पे आने का। देख मिनी, मैं जानती हूँ कि इंसानियत के नाते हमें मीता को यहाँ पे रोकना चाहिए। फिर वो प्रेग्नेंट भी है, पर है ना, मैं कोई झगड़ा वगड़ा नहीं चाहती हूँ मिन्नी, सच में नहीं चाहती हूँ। और फिर तेरे हनुमान अंकल भी हैं, तेरे पापा जी ने उन्हें कुछ कहा ना तो फिर मैं बर्दाश्त भी नहीं कर पाऊंगी। ठीक है फिर मैं मना कर देती हूँ। हनुमान अंकल को बोल देती हूँ उनके लिए, मीता के लिए कोई होटल अरेंज कर दे। ठीक है ना? मैं जा रही हूँ फिर मना करने। ठीक है? अच्छा एक मिनट रुक जा। अब कहाँ जाएगी बेचारी वो? और ऐसे प्रेगनेंसी की हालत में होटल के रूम में अकेले रुकना भी तो ठीक नहीं होगा ना। चल एक रात की बात है, रोक ले। स्यापे मचाने की तो जैसे भाई साहब की आदत हो गई है सुखी जी। आप नहीं जानते कि आपके जाने के बाद यहाँ क्या क्या हुआ। भाई साहब ने ना फिर अपने रंग दिखा दिए। वही किया जो कोर्ट में बबीता भाभी के साथ करा था। मीता भाभी क्या करती बेचारी, चली गई। लेकिन कहाँ चली गई? पता नहीं, सूटकेस में कपड़े डाले, बीजी पापा जी के पैर छुए, किसी से कुछ नहीं कहा, चुपचाप चली गई।
मिनी और बबीता भाभी के साथ। हो सकता है वो उनके साथ हो या कहीं लंदन ना चली गई हो। मीता जी प्रेग्नेंट है, आप में से किसी ने रोका नहीं उन्हें? रोकते भी तो किस मुंह से? अशोक की इस हरकत के बाद किस रिश्ते की दुहाई देते उसे? कोस लो, खूब कोस लो अशोक को पापा जी। और किसी की गलती तो आपको नजर ही नहीं आती, सब परफेक्ट है ना? पहले बबीता का साथ देते थे, अब मीता का साथ दे लो। वाह, मेरे अपने ही घर वाले मेरी नहीं है तो मैं किसी और की क्या बात सुनूंगा? आपने हम में से आज तक किसी को अपना समझा भी है? अगर समझा होता ना भाई साहब तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। एक रिश्ता तो आपसे आज तक निभाया नहीं गया। तू लवली, तू मुझे रिश्ते सिखाएगी? तूने कौन सा रिश्ता निभाया ये बता? सालों से अपने ससुराल से लड़ाई करके मैके में बैठी है। तेरे कारण वो सुखी है ना, सुखी, वो भी अपनी फैमिली से दूर है। तेरे कारण ताने सुनने पड़ते हैं उसको घर जमाई होने के, समझी? अशोक भाई साहब, अब आप ये गलत बात कर रहे हैं। मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई मुझे घर जमाई कहे या कुछ भी। मेरे लिए लवली की खुशी मायने रखती है, and that's it। भाई आपको क्यों तकलीफ होगी सुखी जी? घर जमाई बन के आपकी तो ऐश ही ऐश है, ना काम करने की कोई टेंशन, ना पैसे कमाने की कोई मजबूरी। अशोक, तमीज से पेश आ। ये तमीज ही है मेरी बीजी, जो मैंने इनको आज तक कुछ नहीं कहा। वरना आप लोग जानते हो अच्छी तरीके से, इन लोगों के खर्चे इतने बढ़ गए थे कि मेरे को वहीं लंदन में रह के कमाई करनी पड़ी। अकेला रहा मैं वहां पर बिना अपनी बीवी के। इन लोगों की वजह से मेरा और बबीता का डाइवोर्स हुआ है। बुरा मत मानिएगा भाई साहब, आपको लंदन ना काम करने भेजा गया था, ना कि रंगरलिया मनाने। तो बेकार में ना भाई साहब आप अपने दोष हम पे ना बढ़े। मैं दोष मर रहा हूँ? वाह लवली, बचपन से लेके आज तक गोद में बिठा के रखा भाई ने। एहसान मानने की जगह ताने दे रही है तू। तूने क्या किया आज तक है? बोलना, तूने क्या किया आज तक है? औरों की छोड़, ये सुखी गुलाम बना के रखा तूने इसको आज तक, और क्या दिया उसके बदले में? आज तक उसको औलाद तक तो दे नहीं पाई। अशोक भाई साहब, दिस इज इनफ नाउ। एक मिनट अशोक, तू मेरी बेटी और दामाद के बारे में बोल रहा है? जरा संभाल के। अगर इतना ही महान है ना आपका दामाद, तो क्यों पड़ा हमारे टुकड़ों पे? हैं? क्यों पड़ा इस घर में? चला क्यों नहीं जाता यहाँ से? चले जाएंगे अशोक भाई साहब। अब एक पल नहीं रुकेंगे यहाँ। अपना सामान बांधो, चलो यहाँ से। लेकिन सुखी जी जाएंगे कब? दुनिया बहुत बड़ी है ना बीजी, कहीं ना कहीं अपना ठिकाना ढूंढ लेंगे। और अब यहाँ नहीं रुकेंगे। और मैं तो कहता हूं कि आप लोग भी साथ चलो हमारे। पापा जी, बीजी, इतने सालों में अगर आपने सच में मुझे अपना बेटा माना है तो मना मत कीजिएगा। मेरे साथ चलिए आप दोनों, क्योंकि मैं जानता हूं कि अब आप दोनों इस घर में नहीं रह सकेंगे। लवली, चलो। मिनी का मैसेज आया है, मीता भाभी उनके साथ है। ये पिक्चर सीरियसली बहुत अच्छी है। इट हैज कॉम्पोजिशन एंड इसमें टेक्सचर भी है। डैम नाइस यार। वाओ, टेक्सचर, कंपोजिशन, आपको तो फोटोग्राफी के बारे में बहुत कुछ पता है। नहीं यार, काफी कुछ नहीं, बट हाँ थोड़ा बहुत पता है मुझे। एक्चुअली वो स्कूल में एक कोर्स किया था मैंने आर्ट अप्रिसिएशन का, सो दैट्स व्हाई। मुझे लगता है कि तुम अगर फोटोग्राफी में थोड़ा और प्रैक्टिस करो तो आजकल काफी अच्छे करियर ऑप्शंस हैं इसमें। सुना भी इन्होंने क्या कहा? You can call me Meeta. I'm so sorry. Actually, I totally forgot. यहाँ इंडिया में नाम से नहीं बुलाते हैं ना एल्डर्स को। You can call me Anne. Back in London,
मुझे मेरे सारे फ्रेंड्स एम कह के बुलाते हैं। या एम। एनीवे, तो मैं क्या कह रही थी? हाँ, आई थिंक तुम्हें कोई अच्छा कोर्स करना चाहिए फोटोग्राफी में। हाँ, ट्राई किया था बट सिलेक्शन नहीं हुई थी। ओ हाँ, तो क्या करती ना? अब उस समय घर की कंडीशन ही ऐसी कुछ हो गई थी, ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन गए थे, प्रिपेयर नहीं कर पाए वो बिल्कुल कुछ भी। कोई नहीं ना मिनी, तू दिल छोटा मत कर, तू है ना फिर ट्राई करना, और मुझे पूरा विश्वास है इस बार तेरा सिलेक्शन पक्का हो ही जाना है, देख लेना। और मैं भी माता रानी से प्रार्थना करूंगी। हाँ, वैसे मेरा भी एक्चुअली बहुत मन है ये फोटोग्राफी कोर्स या समथिंग करने का। तो इंडिया में तो 1-2 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पता है मुझे जो अच्छी हैं। आपको कुछ पता है क्या लंदन में अगर कोई हो तो कोई अच्छी यूनिवर्सिटीज़ और स्कॉलरशिप भी हो उधर? I'll find out. See. यस यस प्लीज डू। मेरा भी बहुत मन है लंदन जाने का। मेरा तो बचपन से इतना बट कोई बात नहीं हुआ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसा भी कुछ वो बड़ी चीज नहीं है। मेरा मतलब मैं तो इधर भी खुश हूँ ना बेब्स, इधर पटियाला में। एनीवेज, आप क्या बोल रहे थे? मीता, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? अबे ओए, हनुमान सिंह, बाहर निकल। मेरी बीवी को तूने अपने घर में रखा है? आ रहा सामने आ, तेरे को छोड़ूंगा नहीं। ये मीता, तू अपने पति को छोड़ के यहाँ पर आई है? यही घर मिला तेरे को आने के लिए? बड़ा मर्द का घर, शर्म नहीं आती तेरे को? अशोक, stop it! चिल्लाओ मत मीता, तुझे ना अच्छी तरीके से जानता हूँ मैं। बहुत नखरे आते हैं तेरे को, बहन में टक्का करती है लड़कों को अपनी उंगलियों पे नचाती है तू। एक आदमी से तेरा दिल नहीं भरा क्या? पति हूँ मैं तेरा, नहीं चाहिए? कविता जी भी है भाई, महान आत्मा, आदर्श बहू। बेश, अबे तू नहीं बिगाड़ा मेरी बीवी को। तेरी संगत इतनी गंदी है ना, तू बेकार संगत है तेरी बबीता राणे। बस बहुत हो गया इनका, कुछ चुप कराना बहुत जरूरी है। मैं नीचे जा रही हूँ बेब्स। मेरी तो देख लेना, छोड़ मैंने तो चुप करो, देख लेना तू शराब के नशे में, वो होश में नहीं बोल रहे, तो नीचे जाएगी तो तुझे उल्टा सीधा सुनाएंगे वो। लेकिन बेब्स आई डोंट केयर। वो नहीं, पहले मेरा कितना तमाशा बन चुका है यहाँ पे, तू चाहती कि और तमाशा बने? प्लीज तुझे मेरी कसम है, तू नीचे नहीं जाएगी मिनी। क्या कसम मत दिया कर यार। मीता, my darling, come to your husband। क्या हुआ? हस्बैंड पसंद नहीं है? जा 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 जा, हनुमान के पास जा। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। मोहल्ले के अंदर तू शराब नहीं करेगा, अंदर कर दूंगा, तने समझा? तेरी भूलिया भूल लिखे भैया। सीधा खड़ा रहे। लिख ना, लिख 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 ला, FIR लिख। हाँ जी। एक मिनट। हाँ? तू ये नहीं कर सकता बे। क्या जुर्म है मेरा? What are my charges? चार्जेस लिख ला ले। IPC सेक्शन 503, 504 पब्लिक डिसऑर्डर, महिलाओं और पुलिस अफसर के साथ क्रिमिनल इंटिमिडेशन। IPC सेक्शन 350 आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ वुमेन। 294 पब्लिक प्लेस पर मारापीटी करना और शांति भंग का आरोप। IPC सेक्शन 425 पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना। IPC सेक्शन 268 पब्लिक न्यूसेंस। इसके अलावा पुलिस वाले के साथ बदतमीजी करना, उस पर हाथ उठाना और नो पार्किंग के अंदर गाड़ी पार्क करना। और लिखवाऊं क्या? एक मिनट, ये FIR कौन लिखवा रहा है मेरे खिलाफ? कविता या मीता? मैं लिखवा रहा हूं। इंस्पेक्टर हनुमान सिंह, बल दशरथ सिंह, बल जनरल सिंह। अपने होशो हवास में कोई शक?
बंद कर दो इसने हवालात में, और इसे छोड़ना मत जब तक मैं ना कहूं। फिर चाहे किसी कमिश्नर का कॉल आए या फिर मिनिस्टर का। लग रहा है जी जैसे सब खत्म हो गया। बबीता, मिनी, मीता और अब लवली भी सब घर छोड़कर जा रहे हैं। अब ये घर घर ही नहीं लग रहा है। सुखी जी कह रहा है शमी जी, शायद हमें भी अब घर छोड़ देना चाहिए। कैसी बातें कर रहे हो आप? ये उम्र में कहाँ जाएंगे हम? और दामाद के साथ रहना अच्छा लगता है क्या? अशोक का फोन। स्पीकर में लगाओ। हेलो हेलो जी, आपको अभी के अभी इधर आना पड़ेगा पुलिस स्टेशन। ये हनुमान सिंह मुझे जबरदस्ती अरेस्ट करके ले आया है, बदला निकाल रहा है मुझसे। मैं पता नहीं क्या क्या इल्जाम लगा के मेरे को यहाँ पर ले आया है पुलिस स्टेशन। अरेस्ट किया मेरे को बिजी। अशोक, तूने शराब पी रखी है? आप मेरी बात सुन रहे हो बिजी? अरे मेरी कोई गलती नहीं थी बिजी। अरे मैं तो सिर्फ उसके घर गया था। मीता को बंद करके रखा उसने अपने पास। बस थोड़ी सी कहा सुनी क्या हो गई, अरेस्ट कर लिया उसने मुझे। अरे थानेदार है के तो गुंडागर्दी करेगा क्या? देख अशोक, मैं और तेरे पापा जी ना बूढ़े हो चुके हैं, तो अब हमारे में ना वो ताकत बची है ना हिम्मत कि यूं ही ना तेरे पीछे पीछे दौड़ते रहे, तेरी हरकतों को छुपाते रहे और तुझसे बचते रहे। तू ना एक काम कर, तू वैसे भी किसी के समझाने से समझने वाला तो है ही नहीं। कम से कम अपने माँ बाप पर रहम कर, उन्हें माफ कर और छोटी छोटी बातों पर ना फोन करना बंद कर। छोटी बात? बीजी आपको ये छोटी बात लग रही है? अरे जेल में डाल देगा वो मेरे को। अरे बदला ले रहा है मुझसे बीजी। अरे जबरदस्ती घसीटते हुए मेरे को यहाँ पर लेके आया है, FIR करा रहा है मेरी। तो ये तेरी हरकतों का नतीजा है। बीजी, बीजी वो केस चलाएगा मुझ पे, हवालात में बंद कर देगा। तो क्या गलत करेगा अशोक? तेरे सुधरने का और कोई रास्ता भी तो नहीं बचा है ना। तेरे लिए यही ठीक होगा, तेरे लिए भी और हमारे लिए भी। बीजी कितनी देर हो गई मिनी, मुझे ना बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या हो रहा होगा वहाँ पे। तू फोन करा दे रहमान अंकल को। अरे यार तब से वही तो ट्राई कर रही हूँ बेब्स, पता नहीं उठा ही नहीं रहे। मैं कर रही हूँ ट्राई, रुक जा। भी कोई तरीका होता है उनका? अरे कम से कम बताना तो चाहिए कि वहाँ पे हो क्या रहा है, सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है। उन्हें क्या लगता है हमें उनकी परवाह नहीं है क्या? एक सेकंड, तू हनुमान अंकल के लिए इतना टेंस्ड क्यों हो रही है? ठीक है यार, पुलिस वाले हैं, ऐसे थोड़ा फर्स्ट टाइम किसी को अरेस्ट किया है। मेरी तो तेरे पापा जी को जानती है ना, फिर वो कमिश्नर साहब को भी जानते हैं ना। पिछली बार क्या क्या था, तेरे हनुमान अंकल की नौकरी पे बनाई थी ना। उस बार तो तेरे पापा जी इतने ज्यादा गुस्से में, अगर गुस्से में आके उन्होंने तेरे हनुमान अंकल के साथ कुछ गलत कर दिया ना, तो मैं मतलब हमारी वजह से फिर से उनकी नौकरी पे बनाई, तो मैं माफ नहीं कर पाऊंगी ना कभी अपने आप को। ना जी, उसकी टेंशन ना लो आप। क्या है कि क्या हुआ उधर? वहां पर पापा जी कहाँ पर है? अरेस्ट हो गए ना वो? देखो जी, अभी तो महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करना, तोड़फोड़ करना, गलत टिप्पणियां करने के चक्कर के अंदर FIR हो गई है। लेकिन बात यह है कि मैं भी ज्यादा देर तक ना रोक पाऊंगा, अशोक खुराना की बेल हो जाएगी। फिर इसके बाप ने इसको अपने घर से निकाल दिया था, क्योंकि उसको पता चल गया था कि उसकी बेटी कितनी घटिया, गिरीदी, कितनी कैरेक्टरलेस और बाजारू औरत है, जो शादी से पहले किसी फिरंगी के साथ भाग गई थी और प्रेग्नेंट हो गई थी। Are you okay? You okay?
Yeah, I'm okay. I'm fine. अशोक को लेके गए थे ना लॉकअप में, तो वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे तो टेंशन ना लो आप। अभी तो क्या है कि महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने और शांति भंग की रात में रात भर की हवालात कटवा दी है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भाई आगे भी इस पे कोई स्टेप लिया जाए, कोई एक्शन लिया जाए, तो उसके लिए आपको कंप्लेंट करानी पड़ेगी। कंप्लेंट? डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा होती है ना, उसके लिए। कंप्लेंट? डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा होती है ना, उसके लिए। वैसे तो देखो आप पढ़े लिखे हो, इतनी नॉलेज है आपको, लेकिन फिर भी क्या एक पुलिस वाले होने के नाते मेरी ड्यूटी है कि आपको बता दूं। अब क्या लोग ये समझते हैं कि भाई अगर कोई भी जेंट्स अगर अपनी लेडीज के साथ ये मान लो कि भाई मार कुटाई कर रहा है, हाथ उठा रहा है और गाली गलौज कर रहा है, तो सिर्फ वो नहीं है, किसी भी तरीके से अगर कोई आदमी, पुरुष, कोई हस्बैंड अगर अपनी वाइफ को मेंटली भी टॉर्चर करता है, समझ रहे हो ना मेरी बात, तो वो भी डोमेस्टिक अब्यूज में इंक्लूड होता है, उसकी सजा है। और कानून देखो इतना अच्छा बना हुआ है लेडीज के लिए, तो मैं तो कहता हूँ आप करवा दो उनके खिलाफ जो डिसीजन लोगे आप। फिर एक सेकंड हनुमान सिंह जी, मैंने इस बारे में कुछ सोचा नहीं है अभी। नहीं सोचा तो सोच लो। अब हस्बैंड जो है आपका, उसके दिमाग में एक तो इतनी चर्बी भरी पड़ी है, सब उतर जाएगी 2 मिनट में। फिर क्या है, आपके पास रिटर्न कंप्लेंट रहेगी ना, तो फिर डिवोर्स लेने के अंदर भी आपको आसानी होगी। कर लो। डिवोर्स? हाँ जी, डिवोर्स। अब या तो आप सहते ही रहो, मतलब उसने आपको इतना डिस्टर्ब कर दिया कि आप यहाँ से रातों रात छोड़ के लंदन जाने को तैयार बैठी हो, बताओ यहाँ पे। तो मैं तो कहता हूँ सारा स्यापा कलेश छोड़ो आप और अपना मस्त रहो एकदम डिवोर्स वोर्स लेके। ये देखो ना, डॉक्टर की मदर एकदम ढाई से रहती है, इंडिपेंडेंट रह लो आप भी ऐसे। बहुत बहादुर है वो, उसके साथ इतना सब कुछ हो गया, इतना सब कुछ झेल लिया उसने, फिर भी कितनी कॉन्फिडेंटली खड़ी है, लाइफ को फेस कर रही है और कितना अच्छा कर रही है। मैं नहीं हूँ इतनी बहादुर हनुमान सिंह जी, मैं नहीं हूँ। अगर होती तो 10 साल पहले अशोक को छोड़ चुकी होती, पर मैं नहीं कर पाई। इस वक्त मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसे कैसे मत आ रहे हो आप, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, शाबाश। I'm sorry, आप इतना सब कुछ कर रहे हो मेरे लिए। हाँ, अरे डॉक्टर की मतलब अब आप समझाओ जरा इन्हें। वीरवाड़ी का आपने एक बार भी ये ना सोचा कि उसको भी किसी से लगाव हो सकता है। वीरबाड़ी कैसे ऐसे मन में कुछ हो जाएगा तो आपको फर्क पड़ेगा। हनुमान बहुत अच्छा इंसान है बबीता। एक माँ जिसकी बेटी हो और जिसके सर पर बाप का साया ना हो, उसे हर कदम बहुत संभल संभल कर चलना पड़ता है नेम भी। हनुमान दिल का सोना है। तूने उसकी चाहत को नजरअंदाज कर दिया, फिर भी उसने तुझसे मन मैला नहीं किया। आज भी वो तेरी उतनी ही फिक्र करता है। कि कितने प्यारे लग रहे हो आप, हस्बैंड वाइफ, बहुत प्यारी जोड़ी है, नजर ना लग।
ये क्या कर रहे हैं आप? जी चाय बना रहा हूँ, आप पियेंगी? चाय? जी मैं तो बना ही रहा था चाय, बस आपने क्यों? क्यों? अब आप मेरे हाथ की चाय भी नहीं पियेंगे क्या? ऐसी बात कहाँ है जी, बहुत बढ़िया बनाते हो चाय तो, एकदम डाई किसी कंठ में उतरती है ना तो अमृत किसी लगती है एकदम। लेकिन रोज रोज किसी ने परेशान करना अच्छा ना लगता भाई। किसी को? मैं आपके लिए अब किसी की हो गई हूँ? जी एक्चुअली रिश्ता आपके साथ डिफाइंड नहीं है ना अभी मेरा। रिलेशन में बहुत कंफ्यूजन सा है। मुझे नहीं पता है सब रिश्ता विश्ता वगैरह। आप है ना मुझे बातों में उलझाने की कोशिश मत कीजिए। मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि आज से आप ना तो ये चाय बनाएंगे और ना ही वो जली हुई दाल रोटी। मैं ही आपके लिए खाना पकाया करूंगी। लेकिन कुछ नहीं, ये बात फाइनल है बस, और कोई बहसबाजी नहीं। और वैसे भी खाना वाना बनाना आता तो है नहीं, ऐसे शेफ बनते रहते हैं। हाँ? नहीं, मैं बस ये बोल रही थी कि जब पूरे पुलिस विभाग के लिए बना सकती हूँ तो आपके और लाला भाई साहब के लिए नहीं बना सकती क्या? आप हटिए यहाँ से। कितना अव्यवस्थित किचन किया हुआ है, सारा सामान फैला हुआ है। ऐसे कोई किचन रखता है क्या? और ये शक्कर का डब्बा क्या किया है आपने? कोई ऐसे रखता है क्या? कुछ नहीं पता है आपको। और ये क्या किया आपने? ये चाय पत्ती भी, ये गीला चम्मच ऐसे कोई करता है क्या? खराब हो जाएगी ना चाय पत्ती। इतना भी नहीं पता आपको? कितना गंदा करके रखा, सारा दूध यहाँ पे फैला के गिरा दिया। पहले मरती डांटती थी, ये डांट रही है। भाई हनुमान सिंह तेरे भाग्य में तो औरतों की डांट खाना ही लिखा है। आपकी वो माने की नहीं? मेरी वो तो मान गई दिखे। क्या? मेरी कौन? वो किसकी बात कर रहे हो आप? मीता। और कौन? मतलब वो अशोक के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए मानी की नहीं? आपने थी क्या इतनी हिम्मत? आपने भी तो कंप्लेंट ना कराई थी। आफ्टर ऑल हो तो दोनों भारतीय नारी ना। मुझे और मीता को कंपेयर कर रहे हैं? आपको तो किसी से भी कंपेयर ना कर सकता मैं। अगर कंप्लेंट नहीं कर रही है वो तो उसे चले जाना चाहिए ना अपने पेरेंट्स के पास जल्द से जल्द। मतलब यहाँ रह के क्या करेगी फिर वो इतने दिन? मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि आपको कोई असुविधा ना हो। नहीं नहीं जी, इसमें मन ने क्या असुविधा होगी? ठीक है, जब तक उनका मन चाहे तब तक वो रह सकती हैं। अरे आपको असुविधा नहीं होगी तो क्या हुआ? मुझे तो असुविधा हो रही है ना। छोटा सा कमरा में और मिन्नी रहते नहीं, एक बार मैं फिर भी एडजस्ट करूंगी, पर फिर मिन्नी का क्या? पढ़ाई करनी, उसे कितना डिस्टर्बेंस होता है, कुछ भी समझ ही नहीं रहे। वैसे भी पहले इतना कुछ छीन चुकी है, अब मैं कुछ छीनने नहीं दूंगी उसे। अब क्या छीन रही हो आपका? अब वो अब देख रहे हैं ना कितने कम टाइम में मिन्नी कितनी इम्प्रेस हो गई है। नहीं, मैं मानती हूँ कि मीता बुरी नहीं है, वो अच्छी इंसान है और बेचारे ने बहुत दुख देखे अपनी लाइफ में। इनफैक्ट बचपन में भी बहुत प्रॉब्लम रही उसे, पर फिर भी मिनी के वो इतनी क्लोज होना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। बस इतनी बात थी। अरे लेकिन एक बात बताओ, आप अपनी छोरी को लेकर ज्यादा पजेसिव नहीं हो रहे? क्या करूं? अपनी चीजों की खुद ही हिफाजत करनी पड़ती है, वरना चोरी हो जाती है। चोरी
अपनी चीज की हिफाजत है। क्यों घनी थानेदार नहीं बन रही भैया? एक सेकंड बाबा, अगर तुम ऐसे हिलोगे तो मैं कैसे करूंगी? ओहो तो जल्दी करो ना, आप इतना टाइम लगा रहे हो। हाँ हाँ रुको रुको, मैं कर रही हूँ। पेशेंस इज द वर्च्यू। बस 2 सेकंड हो गया। देखो ना कैसा लग रहा है। नाइस। हाँ बेब्स एक्चुअली एम बोल रहे थे कि उनको लेटेस्ट हेयर स्टाइल्स आते हैं, तो तुझे कैसा लगा? ठीक है? हाँ अच्छा है, ठीक है। एक्चुअली ना ये अच्छा नहीं लग रहा है। ओहो एक सेकंड, अरे आपने पूरा क्यों खोल दिया? बिकॉज बेबी इट्स नॉट लुकिंग नाइस। बट इतना टाइम लगाया था आपने बनाने में, इतनी मेहनत से। आई नो मैंने टाइम लगाया था, लेकिन जो मैं सोच रही थी ना मैं करूंगी वो मैं कर ही नहीं पाई, मुझसे हुआ ही नहीं। आपके बाल बहुत लंबे हैं ना मिन्नी, और थोड़े से फ्रिजी भी है, तो मुझसे संभाले नहीं गए। तुम्हारी मॉम बनाएंगी तो अच्छे से बनाएंगी। अरे नहीं, मुझे क्या पता लेटेस्ट हेयर स्टाइल के बारे में। और वैसे भी कोई माँ इतनी बड़ी लड़की के बाल बनाती है क्या? बड़ी हो गई है, खुद ही बना लिया करे। इतनी भी बड़ी नहीं हूँ कि तुझसे बाल ना बनवाऊं। मिनी हट ना, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। अच्छा, अपनी बेटी के बाल बनाने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है तुझे? बोल प्लीज ना बेब्स, यार नखरे मत कर अभी इतने। बना देना प्लीज प्लीज। नौटंकी करेगी। बना देना यार, फिर दिन भर उलझे रहेंगे प्लीज। अच्छा चल बनाती हूँ। देख कितने बाल तेरे रूखे हो गए। कितनी बार मैंने तुझे कहा है कि तेल लगवा लिया कर, लेकिन नहीं, तुझे तो सुननी ही नहीं है ना मेरी। तेरा लेक्चर फिर शुरू। वैसे मीता, हाँ वो तुम्हारे माँ बाबा ने टिकट्स भिजवाए क्या? नहीं, लंदन और यहाँ पे टाइम जोन डिफरेंट है ना, तो आई थिंक वहाँ पे शायद अभी मॉर्निंग होगी। जब उठेंगे तो भेज देंगे शायद। तुम्हें पता है बबीता, तुम यहाँ आई थी ना तो मुझे लगा था तुम मेरी दुश्मन हो, अशोक से दूर कर दो मुझे, बट नहीं। इनफैक्ट तुमने जब देखा कि अशोक मेरे साथ गलत कर रहा है तो तुमने मेरा साथ दिया। आई वाज सो रॉन्ग। आज हम दोनों साथ हैं और वहाँ वो अशोक। मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो ऐसे बिहेव करेगा मेरे साथ और मैं उससे इतनी दूर हो जाऊंगी। तो तुमने क्या सोचा है मीता? तलाक दोगी तुम अशोक को? पता नहीं बबीता, मैंने टू बी ऑनेस्ट विद यू मैंने इस बारे में कुछ सोचा नहीं कि मैं क्या करूंगी, क्या सही होगा क्या नहीं। आई डोंट नो। एक्चुअली लाइफ में आज तक ना मैंने जो भी डिसीजंस लिए हैं अपनी जिंदगी में वो बहुत इम्पल्सिव होके लिए हैं, बहुत जल्दबाजी में। इसलिए एक के बाद एक मेरे साथ गलत होता गया। इंडिया आ जाना, अशोक के साथ शादी करने का फैसला लेना, प्रेग्नेंट हो गई, अशोक से प्यार किया मैंने, उस पर भरोसा किया मैंने और उसने क्या किया मेरे साथ। बट यू नो व्हाट बबीता, ये चीज मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि हाँ ये सच है, हाँ मैंने चाहा था अशोक को, लेकिन कभी भी मेरी ये इंटेंशन नहीं थी कि मैं तुम्हें हर्ट करूं या मिन्नी को हर्ट करूं। आई स्वेयर, आई अंडरस्टैंड कि मैं चाहे कुछ भी बोलूं, कहीं ना कहीं मैंने हर्ट किया है तुम्हें, और अभी मैं जो भी बोलूं doesn't matter, but still वो तुम मुझसे पूछ रही थी ना कि मैंने
क्या सोचा है एक्चुअली थोड़ा टाइम लेके सोचना चाहती हूँ कि मेरे लिए क्या करना सही होगा। फिर से मैं दोबारा अपनी लाइफ में कोई फैसला जल्दबाजी में ना लूँ, बिकॉज आफ्टर ऑल मैं जो भी फैसला लूँगी उसमें मुझे मेरे आने वाले बच्चे के बारे में भी तो सोचना है ना, कि उसके लिए क्या सही होगा क्या नहीं। Thank God. बबीता, हाँ बाबा का मैसेज है, टिकट्स आ गई है मेरी। चंडीगढ़ जाऊंगी और वहां से दिल्ली एंड देन दिल्ली से बैक टू लंदन। कल मॉर्निंग में निकल जाऊंगी मैं। कल सुबह इतनी जल्दी? हाँ। तुम चाहो तो थोड़े दिन और रुक सकती हो हमारे साथ यहाँ पे। तुमने इतना भी जो मेरे लिए किया, मेरे लिए भी इतना सपोर्ट किया, मीन्स अ लॉट टू मी। इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? क्या तुम मुझे कभी माफ कर पाओगी पिता? मुझे नहीं पता मीता। तुम्हारी बेल होगी शोक खुराना, आओ। किसने कराई बेल? खुद ही चल कर देख लो। अरे ओ अशोक साहब, अशोक साहब, वो क्या हाल कर रखा है आपने अपना? ये वो बिल्कुल देवदास लग रहे हो जी। हैं? हनुमान सिंह जी, वो बंदा अपनी घरवाली के लिए इमोशनल हो गया और आपने जी इनको जेल में ही डाल दिया है। जेल ना, यूं तो ये हवालात में था। एक ही बात है ना जी, है? अब वैसे भी ना सलाखों के पीछे वो आदमी अपना होशो हवास खो बैठता है। वो मैं तो जी भुक्तभोगी हूँ, हैं? अपने पराए वो सब साथ छोड़ जाते हैं। तो अशोक साहब, वो आपके तो अपने माँ बाप ने ना आपकी बेल कराने से मना कर दिया, पर वो आपका जिगरी दोस्त है, आपका कतरी, अब दोस्त ही दोस्त के काम नहीं आएगा तो कौन काम आएगा बताओ? तो आप भी ना कहाँ पंगे लेते फिरते हो, हैं? अच्छा जी, चलते हैं, आओ ना, चलो। खतरे भाई, मजिस्ट्रेट साहब का ऑर्डर तो तूने पढ़ ही लिया होगा। इसने इसी कंडीशन पे बेल मिली है कि रोज थाने आके ये हाजिरी लगाएगा। अशोक साहब, वो कितना गुस्सा करते हो जी, वो कंट्रोल किया करो। आएंगे जी, हाजिरी करने जी, रोज आएंगे। और कोई सेवा? सेवा है ना, रोज इसने यहाँ थाने में लेकर आएगा हाजिरी लगवाने। और जो तू ना लाया तो फिर हम तेरी सेवा करेंगे। भाई तूने गारंटी ली है ना तेरे यार की। ये तो कुदरत का नियम है जी, एक दिन आप सेवा करो, दूसरे दिन हम सेवा करेंगे। सेवा भाव बना रहना चाहिए। जय माता दी। चलो चल। सर साहब, आजकल इन दोनों में बहुत ज्यादा चल रही है कि नहीं? साले मैं भाई कभी कभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता हूँ एकदम से। क्या? मैं समझ नहीं पाता कि भाई दोनों में से ज्यादा लीचड़ कौन, अशोक या फिर खतरी? कंपटीशन बहुत हार्ड है जी। हद है यार आप लोगों की, है? बेटा पूरी रात जेल में था, बेल नहीं करा सकते थे आप लोग? बाहर वालों ने आके बेल कर रहे। ये सब क्या है बीजी? कहीं कहीं जा रहे हो आप लोग? हाँ भाई साहब, पापा जी बीजेपी मेरे साथ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? सुखी जी ने किराए का मकान देख लिया है, अब हम इस घर में नहीं रह सकते, इसलिए
बीजी और पापा जी भी हमारे साथ जा रहे हैं। क्यों बीजी? पापा जी? हम तेरा ही इंतजार कर रहे थे अशोक। ये संभाल अपने घर की चाबियां। मेरा घर? ये घर मैंने हम सबके लिए बनवाया था। कैसी बातें कर रहे हो अभी जी? इससे पहले ना अशोक, हम भी यही समझते थे कि बेटे का घर यानी माँ बाप का घर। लेकिन जब से तू विलायत से लौटा है तो जितना मान सम्मान तूने हम सबको दिया है ना, हम सब देख रहे हैं। तेरी मन में जो आता है तू वो करता है, ना किसी की शर्म लिहाज है, ना कोई फिक्र, ना घर गृहस्थी की चिंता। कविता तो घर छोड़कर चली गई, मिनी भी चली गई, यहाँ तक कि तूने मीता को भी नहीं बख्शा। तू अपने बाप की आंख की शर्म भी खो बैठा। तो अब हमसे ना और ये सहा नहीं जाएगा, हमें माफ कर। कमाल है। इसमें भी अशोक खुराना की गलती है। यही प्लान था ना आप लोगों का पहले से? हाँ, कि मैं वहां पर जेल में सरदार हूं और आप निकल जाओगे यहां से। कमाल है बीजी, कमाल के माँ बाप मिले मुझे। बिल्कुल सही कह रहा है तू। तुझे हम जैसे माँ बाप मिले इसलिए तू इतना बिगड़ गया। ये तो तेरी माँ के लाड ने मेरे हाथ बांध रखे थे, वरना तुझे तो बहुत पहले से सुधार देना चाहिए था। इसे इसके हाल पर छोड़ दीजिए। इस उम्र में अपना भला बुरा खुद समझ लेगा ये। सही कह रहे हो जी आप। अपने अपने कर्म का फल यहाँ पर सबको खुद ही भुगतना पड़ता। कोई किसी का पाप अपने सिर पर नहीं ले सकता। तो अब हम यहाँ नहीं रुक सकते, हमसे नहीं हो पाएगा। लवली चल। ठीक है जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बीजी पापा जी याद रखना, जिस सुखी की बातों में आके इतना अकड़ रहे हो ना आप लोग, बाद में पछताओगे। घुमा फिरा के यही छोड़कर जाएगा वो। सुना आपने? मैं फिर भी जीऊंगा, जिंदा रहेगा अशोक, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। बाहर मत जाओ। अला नहीं चाहिए कोई।